काले घने तुम्हारे बालों के ऊपर चांद की तरह ये फूल बहुत चमक रहे नैनी। 7 रंगों से बने सुंदर इंद्रधनुष जैसी हो तुम। तुम्हारे बालों में लगना इन फूलों की खुशनसीबी है। मोगरे का फूल सांस के जरिए दिल तक पहुंचते ही प्रकृति के दिए हुए इस परम आनंद को हमारा जान सलाम करता है नैनी। अब तुम बताओ, मैंने जो गजरा पहनाया है उससे तुम्हारा सर भारी हो गया है क्या? नहीं साहब जी, आपको देखने की कोशिश करने वाली मुझे मेरी पलकें ही ज्यादा भारी लग रही हैं। तुमसे मुझे अभी कुछ मांगने का मन कर रहा है नैनी। क्या है साहब जी? तुम्हारे बालों में मैंने जो गजरा लगाया है उन्हें एक बार, बस एक बार मेरे दिल से लगाओगी क्या? अभी मुझे कैसा लग रहा है तुम्हें पता है नैनी? बोलिए साहब जी। अगर अभी मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। साहब जी, आप ऐसी बातें करते हैं तो मुझे डर लगता है। क्या हुआ नैनी? I just express my feelings। मैंने तो बस अपने मन की बात बताई। पर मेरे मन को दुख पहुंचता है साहब जी। मेरे बालों में जो आपने गजरा लगाया है उन्हें मेरे आखिरी पलों में आपको ही अपने हाथों से निकालना है। अपने हाथों से मुझे सुहागन ही ऊपर भेजना होगा आपको, नहीं तो गृहिणी के तौर पर मेरा जन्म धन्य नहीं होगा। मुझे कह रही थी ऐसी बातें मत करो, तो फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हाँ, बस ऐसा ही है। सिर्फ एक औरत को ही ऐसा बोलने का हक दिया जाता है साहब जी। अरे यार। अभी आप शांति से सो जाइए। ए, मेंटल। हाँ? अकेले छोड़कर जा रही हो तो मैं शांति से कैसे सो सकता हूँ? तो फिर मैं क्या करूँ साहब जी? यहाँ आओ नैनी, आओ ना। थोड़ा और पास। थोड़ा और पास। मुझे सोने का मन कर रहा है, और तुम्हें? मुझे भी।
तो फिर सो जाए क्या? आ जाओ। अरे आप भी ना साहब जी। नैनी, मुझे बुलाना चाहती हो या फिर रोकना चाहती हो? डिफरेंस क्या है? आई मीन फर्क क्या है दोनों में? बुला रही हो तो कोई काम बताना चाहती होगी, और अगर रोक रही हो तो अपने काम से काम रखोगी तो अच्छा रहेगा। वैसे मुझे इस घर में कोई काम नहीं है नैनी। हाँ, पर तुम्हें देखकर मुझे जलन होती है, आश्चर्य भी होता है। करोड़ों की जायदाद है तुम्हारे हाथों में, फिर भी उसी हाथ से बर्तन घिसती हो, कपड़े धोती हो, झाड़ू मारती हो। मेम साहब जी, इसी हाथ से मैं पूजा करती हूँ। आप जैसे लोग अगर मुसीबत खड़ी करेंगे तो उनकी शादी भी करवाती हूँ। हाँ बिल्कुल, जब मैं विशाल से शादी करूंगी तब तुम देखोगी, और इन्हीं हाथों से सारी तैयारियां भी करोगी। आपको देखकर मुझे बुरा लगता है और ऐसे में आप पर दया आती है मेम साहब जी। आपको वजह भी बताती हूँ। कुछ लोग ना शादी के सपने देखते हैं, और मेरे जैसे लोग जिनकी शादी हो चुकी है वो बच्चे पैदा कर लेते हैं। पागल नैनी, 1 साल हो गया है फिर भी तुमने उल्टी नहीं की, तो तुम्हारा ऐसा सोचना भ्रम है। वैसे भी विशाल और तुम एक बार भी एक होंगे तो ना? मैं और साहब जी कहाँ थे बताइए? तुम अपने कमरे में थी और विशाल अपने कमरे में था। नहीं मेम साहब जी, दोनों एक होने के लिए बस एक ही कदम दूर थे। ये देखिए, मेरे बालों में मोगरे का फूल है। मैंने नहीं लगाया है मेम साहब जी, मेरे पति मेरे लिए लेकर आए थे, उन्होंने लगाया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मेम साहब जी, मैं अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो जैस्मिन मेम साहब जी ने मुझे रोक लिया ताकि वो मुझे पास से देख पाए। तुम तो 1 किलोमीटर दूर से भी नजर आ सकती हो बेटी, तुम्हारा इफेक्ट ही कुछ ऐसा है। आंटी, व्हाट्स गोइंग ऑन? इसके बालों में लगा गजरा देखिए। ये फूल है या फूलों की दुकान? इतने फूल लगाए हैं इसने? इसने नहीं लगाए हैं, विशाल फूल खरीद कर लाया और उसी ने नैनी के बालों में लगाया।
आई सी। आई टू सी दीदी। इतने समय से जो गलतफहमियां थी वो दूर हो गई हैं और दोनों साथ में सुखी हैं। ये बताने के लिए गजरा लाया है मेरा बेटा। फूल तो देखो, कितने कितने लंबे, देखो तो सही, इतने ढेर सारे फूल। ढेर सारे नहीं, पूरा गुच्छा लेकर आया है। एक ही तो बात है ना, इतने लेकर आया और इसके सर पे लगा दिए। आहा, रोमांटिक सीन देखने लायक था। हमने मिस किया शायद नैनी। पति पत्नी जब एकांत में होते हैं तो उन्हें ऐसे नहीं देखते हैं साहब जी। ओह, गलती हो गई। मैं ठहरा बैचलर ना। इंटरनेट वाले चित्र देखने के बजाय घर में होने वाले चित्र विचित्र देख लूंगा तो ज्यादा किक मिलेगी, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। बुरा मत मानना। साहब जी, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ, परमिशन ग्रांटेड, बोलो ना। भगवान ने हमें आंखें इसलिए दी हैं ताकि हम दूसरों के कष्टों को देख पाएं और देखकर उनकी मदद करें। हाँ, पर जैस्मिन मेम साहब जी को आंखें शायद दूसरों की जिंदगी में झांकने के लिए मिली हैं। इन्हें समझाइए। दीदी, इसने जैस्मिन का नाम लिया और मुझे ऐसा लगा इसने मुझे भी डांट दिया। ये इसकी बातों की पावर है शायद। ये क्या आंटी, बहुत उछल रही है ये। वैसे आप साइलेंटली देखते क्यों रह गए? जैस्मिन, मंच पर नाटक करने वाले रंग लगाकर स्टेज पर आते हैं। बहुत प्यारे और सुंदर दिखते हैं वो। हाँ, पर उनके पात्र की तरह वो देवी देवता नहीं बनते। यही बात इस नैनी पर भी लागू होती है। भले ही कितनी सुंदर दिखे, पर जब पात्र खत्म हो जाएगा तब भले ही इसके चेहरे पर रंग ना हो, पर इसके रंगों की दुनिया पिघल जाएगी। वन फाइन डे इसे शांतिपुर के लिए वापस जाना ही होगा। वो दिन कब आएगा आंटी? दीदी ने अभी ऐसी स्माइल दी है, मतलब कुछ तो होने वाला है। कमिंग सून समझो। तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा? यहाँ पहली बार आई हो क्या? हाँ बहन, यहाँ माता जी के दर्शन करना बहुत अच्छा होता है। ये हमारे घर की नौकरों ने बताया है। मैं नारियल भी लेकर आई हूँ। तुमने बहुत अच्छा काम किया। माता जी ने ही मेरी बेटी का घर बचाया है। 11 नारियल फोड़कर तुम्हारी जिंदगी में जो भी समस्या हो उसके लिए माता जी से प्रार्थना कर लो। इन्होंने कृपा कर दी तो जीवन सफल हो जाएगा। मैं ऐसा ही करूँगी। मंगलसूत्र पर माता जी के पास रखी हल्दी कुमकुम लगाकर रक्षा करो माता जी कहकर मंगलसूत्र को नारियल से छूने के बाद उन नारियल को जमीन पर फोड़ना होगा। इनकी कृपा होगी बेटी। अच्छा ठीक है, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगी। हम चलते हैं बेटी।
मेरी बेटी का तीसरा महीना चल रहा है। डॉक्टर ने बुलाया है, हम चलते हैं। हाँ, इसे ले लो। हे देवी माँ, मैं इस शहर में इसलिए आई थी क्योंकि साहब जी ने जो मंगलसूत्र पहनाया है उसे बचा सकूं। इतनी मुसीबतें आने के बाद भी सबका सामना करते हुए आगे बढ़ी। गायत्री माँ जी को बचाने की कोशिश में सबने मुझ पर बहुत शक किया और मुझे बहुत बेइज्जत किया, पर मैं दुखी नहीं हुई। पर अगर मेरा पति मुझसे ठीक से बात ना करे तो मेरी रूह कांप जाती है। सच पता करके फिर उन्होंने मुझे समझा, मैं कुछ भी हासिल करूं या अच्छा काम करूं, वो मेरे पीछे रहकर मुझे जिता रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं। मेरे पति 100 साल खुशहाल जीवन जिए यही काफी है। मेरी गृहस्थी जरूर अच्छी होगी, मैं जानती हूँ। नारियल फोड़कर मैं आपकी आरती उतारती हूँ माँ। ये मंगलसूत्र ही मेरी जायदाद है, इसकी रक्षा करिएगा माँ। हे भगवान, अरे अरे बाप रे, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी जी, मैंने आपको देखा नहीं। तुम्हें भविष्य दिखाई देता है, नारियल का टुकड़ा नहीं दिखाई दिया। तुम अपने हाथों से खून बहाने यहाँ आई हो क्या? ऐसा मत कहिए स्वामी जी, मैंने कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाई। मैंने कभी चींटी को भी नहीं मारा, तो मैं आपको घायल क्यों करना चाहूंगी? मैं देवी माँ के दर्शन करके नारियल फोड़ूंगी तो अच्छा होता है। मुझे ऐसा कहा गया था। रुकिए, हल्दी लगाकर मैं पट्टी बांध देती हूँ। अपने हाथों से हल्दी लेकर तुम मेरे घाव पर लगाओगी, पर तुम्हारे हल्दी कुमकुम वाले घाव पर तुम कौन सी हल्दी लगाओगी? ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? मेरे मंगलसूत्र को कैसे हानि पहुंचेगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। वो सही सलामत रहे, सुरक्षित रहे, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। तुम कहाँ अपने पति की सलामती चाहती हो? ये क्या स्वामी जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बस उन्हीं के लिए तो मैं यहाँ शहर में आई हूँ। मुझे जीवन देने वाले भगवान के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। अपने पति की सलामती ना चाहने वाली कोई बीवी होती है क्या? है, मेरी ही आंखों के सामने खड़ी है। गलती से भी स्वामी जी, सपने में भी मैं उनका बुरा नहीं सोच सकती। सिंदूर लगाने वाला अगर सही सलामत हो तभी ये मंगलसूत्र सालों साल सुरक्षित रहेगा। मेरे पति पर किसी भी तरह का संकट ना आए, इसलिए जब भी कोई खतरा आता है मैं हमेशा उन्हें बचाने के लिए खड़ी रहती हूँ। तुम रक्षा नहीं कर सकती, तुम्हारे कारण उसे कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। मेरी निंदा कर रहे हैं स्वामी जी। इस नादान लड़की ने आपको चोट पहुंचाई है, इसलिए आप इस तरह से मुझ पर गुस्सा उतार रहे हैं। मेरा मन घायल हुआ तो उसकी कोई दवा नहीं है, इसलिए आप ऐसा कहेंगे तो मैं क्या कह पाऊंगी, बोलिए। निंदा मैं नहीं कर रहा हूँ। तुम जो कारनामा करने वाली हो उसे देखकर सब तुम्हारी निंदा करेंगे। ये मेरी कही बात नहीं है, शिव जी का खेल है। मैंने तो कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है स्वामी जी। पाप की दिशा में ही नहीं जाती हूँ तो किसी को क्या हानि पहुंचाऊंगी। यहाँ हर कोई झूठ बोलकर मेरी निंदा करते हैं, पर सच पता चलने के बाद वो मुझे समझ जाते हैं। मैंने तुमसे जो कहा वो समझ नहीं आया। माता जी के दर्शन के लिए तुम क्यों आई? मेरा मंगलसूत्र सालों साल सही सलामत रहे, बस इसीलिए प्रार्थना करने आई हूँ। अगर ये मंगलसूत्र टूट गया तो? आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ स्वामी जी, अपनी बातों से मेरी जान मत लीजिए। शायद मेरी बातें तुम्हारा पीछा कर रही थी। अपने हाथों से ही तुम अपना मंगलसूत्र तोड़ दोगी। अपने पति को बचाऊंगी ये कहने वाली तुम खुद उसकी जान लेने वाली हो। माता जी के समक्ष तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाने वाले की जान तुम खुद ही लेने वाली हो। मेरे पति पर अगर कोई संकट आ जाए तो मैं खुद बचाती हूँ, तो मैं कैसे उन्हें मार सकती हूँ स्वामी जी? और वो भी मैं खुद नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। संकट किसी और से आए तुम उसका सामना करती हो, अगर वही संकट तुम खुद लेकर आओ तो ये समझ नहीं आ रहा। खून की बलि जरूर चढ़ेगी। ये कितना बड़ा अन्याय है स्वामी जी। मैंने आपका खून बहाया, मुझे अपने पलकों पर बिठाने वाले साहब जी, मैं उनका खून अपनी आंखों से देखूं, आप इस बात का मुझे श्राप दे रहे हैं ना? ये मेरा श्राप नहीं, ऊपर वाले का खेल, विधि का विधान है। तुम्हें इससे गुजरना ही होगा। रुकिए स्वामी जी, रुक जाइए। मुझे इस तरह से डराकर, मुझे इतना दुख देकर आप अपने रास्ते जा रहे हैं?
शुद्धि करना होगा। मेरा खून बह रहा है, मैं यहां रुक नहीं सकता। स्वामी, स्वामी जी, अगर आप चाहे तो मैं आपके पैर धो दूंगी। ऐसी हालातों में मुझे अकेला छोड़कर अगर आप अपने रास्ते चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? छोड़ो मुझे, माता जी है और शिव जी भी हैं, उनके शरण में चली जाओ। नहीं स्वामी जी, नहीं। अगर विधि का वही विधान है तो सब देखने वाले देवता मौन धारण कर लेंगे। आप ही को बताना होगा। मुझे अपने आप को इस पाप से निकालना है और अपने पति को बचाना है तो मुझे क्या करना होगा? आप ही बताइए। खून की बलि जरूर चढ़ेगी, चढ़ के रहेगी। विधि का विधान बदला नहीं जा सकता। स्वामी, 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 स्वामी। करोड़ों देवता है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? बताइए स्वामी जी। मुझे नादान बोला गया। अब आगे भी बनकर जो आनंद लेना है ले सकते हैं, पर वो देवता कौन है? बताइए मुझे, बताइए वो देवता कौन है? ये कुकर्म जो करेगी वो तुम खुद हो, और किससे पूछोगी? हट जाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी स्वामी जी, नहीं करूंगी। अगर यही होने वाला है तो फिर कैसे होने वाला है? कम से कम मुझे यही बता दीजिए स्वामी जी। मैं सावधानी बरतूंगी, उससे बचने का मार्ग निकालूंगी। जो होने वाला होता है वो तुम्हें खुद पता चल जाता है, तो खुद देख लो। अरे, मुझे पता नहीं चल रहा है स्वामी जी। शायद वो पाप मैं खुद करने वाली हूँ, इसलिए मैं नहीं देख पा रही हूँ स्वामी जी। मैं किस तरह का गुनाह करने वाली हूँ मुझे पता नहीं चल रहा है। दीर्घ सुमंगली भव कहकर आशीर्वाद देने वाले मेरे पति पर मैं किस तरह हमला करूंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यही सोचकर डर लग रहा है। बहुत तकलीफ हो रही है। आप कह रहे हैं कि कोई हल नहीं है इसका, नतीजा यही होने वाला है ना? इससे ज्यादा भयंकर सत्य और क्या है? कुछ नहीं हो सकता स्वामी जी। इस सच को मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ स्वामी जी। मुझे कोई रास्ता दिखाइए, मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी स्वामी जी। आप ऐसे बिना कुछ बोले नहीं जा सकते। मैं क्या, तुम क्या, और तुम्हारा पति क्या, समय आने पर सबको ऊपर जाना होगा, ये तुम भी जानती हो। जानकर भी ऐसे मेरे रास्ते में आना सही नहीं है। हटो। मुझे इस तरह से बेसहारा बनाकर आप चले जाएंगे क्या स्वामी जी? ये किसी और ने नहीं किया है। विधि बच नहीं सकती, इसे बदल नहीं सकती। रुक जाओ। अपने पति की सेवा करते हुए उन्हें बचाते हुए जी रही हूँ, और मेरे हाथ से ऐसा अन्याय मैं कैसे होने दूंगी? इसलिए उन शिव जी के सामने ही मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरा मंगलसूत्र 100 सालों तक सही सलामत रहे, इसी उम्मीद से जी रही हूँ मैं, और मुझे ही शैतान बना दिया। तो मैं चुपचाप कैसे खड़ी रह सकती हूँ? आज मैं देवी माँ के सामने अपनी जान दे दूंगी। अपने पति की हत्या करके पाप अपने सर पे लेने से अच्छा मैं आज अपने आप को मारकर सुहागन ही इस धरती से चली जाऊंगी।
अरे अरे स्वामी जी, ये क्या है? मेरे पाप को बढ़ाने के लिए और ये पापी की जिंदगी के साथ खेलने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं क्या? मेरी रक्षा करने की बजाय आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मुझे मरने से बचाकर अपने आप को घायल कर दिया आपने। ये पाप मेरे सर हमेशा रहेगा स्वामी जी, हमेशा रहेगा। मुझे मरने देते हैं आप, मुझे क्यों बचाया आपने? भैरव के सामने हो, बेलव का पत्ता रखकर प्रार्थना करती, फिर भी वो प्रसन्न हो जाते। अगर तुम सुहागन बनकर ही जाना चाहती हो तो ऐसे अपनी जान लेकर नहीं, तुम्हारी जान से भी ज्यादा प्यारा अपने पति को देखते हुए आंखें बंद करनी होंगी। उनकी जान मैं ही लेने वाली हूँ, यही तो कहा था आपने। बताइए ना स्वामी जी, तो अब मैं उनकी सलामती का ख्याल कैसे रख पाऊंगी? सेवा करने वाले इन हाथों से मैं उन्हें कैसे मारूंगी? कैसे मारूंगी मैं? जो होना है वो तो होकर रहेगा। इतने लोगों को खतरे से बचाने वाली तुम खुद अपने पति के लिए खतरा बनने जा रही हो। विधि के अनुसार तुम कदम रखो। तुम्हें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। तुम भक्त हो मां विशालक्ष्मी की, वो ही रास्ता दिखाएंगी। उस रास्ते पर चलो, जाओ। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी। बड़े साहब, पानी लीजिए। थैंक यू गंगैया। क्या हुआ गंगा भैया, नए कपड़ों में तो तुम बहुत चमक रहे हो। आज क्या दिवाली है क्या? नए कपड़े पहनूं या पुराने कपड़े पहनूं, मेरे बदन और आंखों के लिए तो एक ही बात है। अच्छा, नैनी ने जिद करके मुझे ये कपड़े पहनने पे मजबूर कर दिया। ओ, गुड़ी पड़वा के त्योहार के दिन नए कपड़े पहनकर नए तरह से सोचेंगे तो लाइफ और ज्यादा ब्यूटीफुल बन जाएगी गंगा अंकल। जिनकी उम्र निकल चुकी है उनकी लाइफ में चेंजेस आए ना आए एक ही बात है विशाल। अरे रे रे रे, कल तक मैं समझती थी तुम्हारी उम्र कम है, लेकिन तुम तो सीनियर सिटीजन हो। तुमने बताया नहीं लोमड़ी। वो गंगा के बारे में बात कर रही थी। हाँ, हाँ, सीनियर सिस्टर भी ये बात जानती है। जानबूझकर मुंह में मिर्ची रखकर बात करती है ये। हाँ, आज गुड़ी पड़वा के दिन पूरन पड़ी ही नहीं बनी। हमारी बातों में भी दम होना चाहिए, नए तरीके से सोचना चाहिए। ये विशाल ने भी तो अभी कहा था। सबसे पहले तो ये खीर खा लीजिए, फिर कोई कितना भी जोक मारे बुरा मानने के बजाय हंसेंगे। घर के सभी सदस्य को उपहार तो देना होगा। यही तो है ना माँ जी। गंगा जी, आप भी खीर खाइए। मैं नैनी बेटी के आने के बाद ही खाऊंगा। वैसे नैनी कहाँ है? पूजा घर में है क्या? वो मंदिर गई है बेटा। मंदिर? मुझे बताया भी नहीं। गुड़ी पाड़वा के दिन सुबह सुबह गायत्री भी मंदिर जाती थी और उसके बाद ही घर का सारा काम काज किया करती थी।
जीजा जी को शायद बड़ी दीदी की बातें याद आ रही हैं बीच बीच में। बदलाव शुरू हो गया है परशु। ये तो खुशी की ही बात है ना। पर तुम लोग बिल्कुल नहीं बदलने वाले हो, मैं अच्छे से जानता हूँ। जीजा जी डैड डैड प्लीज डैड। देख रहे हो विशाल? डैड प्लीज, 2 शब्द अच्छे से बोलते हो फिर तुरंत ही माँ पर गुस्सा करने लगते हो। त्योहार के दिन किसी को दुखी मत कीजिए प्लीज डैड। छोटी दीदी, गंगा भैया खीर बाद में खा लेगा, लेकिन थोड़ी सी पहले मुझे भी दे दो ना थोड़ी। ठीक है। मौसी जी मुझे भी। सुपर मौसी जी। थोड़ी सी दे दो। ए, वो देखो मेरी बहन आ गई। बहन तुम आ गई। हम तुम्हारी राह ही देख रहे थे। खीर तो बहुत अच्छी बनी है। उसी ने बनाई थी, फिर वो मंदिर चली गई थी। अच्छा ये बात है। दीदी लीजिए, आप भी खीर खाइए। नहीं, मैं बाद में खाती हूँ। पर मंदिर में माता के दर्शन करने के बाद नैनी को खुशी खुशी आना चाहिए था। ये तो किसी गहरी सोच में लग रही है। पहले बात क्या है ये जानते हैं। बेचारी, प्रसाद खत्म हो गया होगा तो इसे बुरा लगा होगा आंटी। प्रसाद पाने का नसीब तुम्हारे पास नहीं है, बस यही समझो। बाप रे, नैनी को किसी ने कुछ बोल दिया तो विशाल सह नहीं पाता। नैनी, मीठे से ज्यादा मुझे क्या पसंद है तुम्हें पता है ना? और तुम्हें? कड़वा। सच कुछ भी हो साहब जी, मुझे पसंद है। वेरी वेरी वेल सेड। पर उसे स्वीकारना भी तो पड़ता है। सच कड़वा क्यों ना हो, कठोर क्यों ना हो, दुख भी पहुंचाता हो, लेकिन वो तो सच है ना। इसीलिए पूरे मन से हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कितने अच्छे से मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं साहब जी। आपको मैं ही मारने वाली हूँ। ये लीजिए, आपने कहा था ना नैनी के आने के बाद खाएंगे। दीजिए मेम साहब। नैनी बेटी, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या हुआ है? तुम्हें दिखाई नहीं देता, फिर भी रंग उतरा हुआ है, ये तुम्हें कैसे पता चला? वो थोड़ी देर पहले मेम साहब ने कहा था ना कि नैनी किसी सोच में है, और साथ साथ उसकी आवाज में खुशी और उत्साह दोनों नहीं है। क्या हुआ नैनी, बताओ हमें, उदास क्यों हो? मैं बोलूं क्या? शादी को हमारे 1 साल हो गए हैं और अब तक हमारी फर्स्ट नाइट नहीं हुई। इसीलिए कम से कम अभी ये शुभ कार्य जल्दी से हो जाए कहकर प्रार्थना की होगी और सर चकराने तक भगवान के चक्कर लगाए होंगे। सही कहा ना? अरे हंसो बहन, हंसो 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 ना। जब तुम शर्माती हो तो कितनी प्यारी लगती हो, सबको देखने दो। हंसो ना। एक्सक्यूज मी सिस्टर, सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं और अधूरी रह जाती हैं। नैनी का फर्स्ट नाइट का काम भी अधूरा ही रहने वाला है। अधूरा ही रहने वाला है या गोवा तक जाकर उड़ान भरने वाला है, ये तुम क्या जानो भला? क्यों, सही कहा ना बहन, बोलो ना। जो कार्य होने वाला है वो भयंकर है हासनी मेम साहब जी। खुशी की बात नहीं है, समस्या की बात है। दूध लेकर जाने के भाग्य के बजाय
खतरा है। मैं आपसे कैसे कहूँ मेम साहब जी। हासिनी, हाँ, तुम जैस्मिन को हर्ट करने के लिए ऐसा कह रही हो कि हम जानते हैं। मैं बुरा नहीं मानूंगी आंटी, ऊपर से त्योहार है ना, ऐसा नीचा दिखाना तो आम बात है। अगर इतनी पॉजिटिव रहोगी तो तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा जैस्मिन बेबी। अच्छा दादी, खीर तो मैंने अच्छे से चाट चाट के खत्म कर दी, अब इसके बाद क्या मिलने वाला है? साड़ी, गहने, चूड़ियां चाहिए क्या? बताओ। उसका मैं क्या करूंगा? सारी औरतों को दिया जाता है, चाहिए तो ले लो परसू। हेलो, मैं मर्द हूँ। ऑफ कोर्स मैं किसी का मर्द तो नहीं बन पाया, पर ब्रह्मचर्य का पालन करने में सुखी हूँ। तुम जानती नहीं क्या गंगा भैया, हम दोनों सेम पिंच है ना? ऐसा कुछ नहीं है, कभी मेरे भी बीवी बच्चे हुआ करते थे। हाँ, मतलब अभी नहीं है क्या? क्या हुआ उनको गंगा अंकल? वो कौवे ने अपने अंडे ले जाकर कोयल के अंडों के साथ मिला दिए, पर कौवे कोयल नहीं बन सकते। मेरी बीवी ये कभी नहीं समझ पाई। समझाने की कोशिश की तो वो मुझसे नाराज होकर कहीं चली गई। जमाना बदल चुका है गंगा, और उसके साथ इंसान भी बहुत बदल गए हैं। जाने दो, चाहे कितने भी बच्चे हो जाए, जिसमें संस्कार नहीं है उसे छोड़ देना ही चाहिए। तिलोत्तमा सासू माँ, आई थिंक ये स्टोरी भी आपकी तरह ही है ना शायद। हासिनी, तुम जरा चुप करोगी क्या? अब यहाँ कहानियों की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, आप अपने हाथों से दिव्य भेंट दीजिए। मैं नहीं दे सकती तिलोत्तमा। अहिल्या, जाकर उपहार लेकर आओ। ठीक है। मौसी जी, आई विल हेल्प यू। ये लीजिए मौसी जी। बहन, पहले आप लीजिए दीदी। हासिनी, आओ। हाँ। कौन सी कलर की साड़ी देख सकते हैं क्या? थैंक यू मौसी जी। जैस्मिन, आ। जैस्मिन, चप्पल उतारो। थैंक यू आंटी। वैसे आपको भी तो लेना है ना? इन्हें मैं दे दूंगी। माँ, नैनी को देना तो आप भूल ही गई। अरे, नैनी को देने से पहले ही अहिल्या को दे दिया। कोई बात नहीं दीदी, अब दे दीजिए। नैनी, ले लो बेटी। परिवार के सदस्य के तौर पर अगर ये मेरा आखिरी पुण्य भेंट है तो साहब जी की जान जाने से पहले मुझे अपनी जान देनी होगी।
तुम्हारे पति को बचाने वाली तुम खुद ही उसे मारने जा रही हो। ध्यान से देना चाहिए तुम्हें। ने तो अच्छे से ही पकड़ा था माँ जी, पता नहीं कैसे फिसल गया। जो कुमकुम मेरी बहू के माथे पर होना चाहिए था, उसे जानबूझकर गिराया है तिलोत्तमा ने। मैं जानता हूँ, जानबूझकर किया है इसने। मैं जानता हूँ मैं। विशाल, अरे, देखो इसने जानबूझकर डैड, किया है। प्लीज। इसने जानबूझकर किया है आप विशाल। ये क्या बोल रहे हैं? भांजे, जरा कंट्रोल करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। ए, डैड, तुम चुप रहो। प्लीज, इसने डैड, जानबूझकर डैड, किया है विशाल। डैड, जानबूझकर, प्लीज, इसने आप ये सब जानबूझकर, क्या बोल इसने रहे हैं? जानबूझकर किया रहने है। दीजिए डैड, प्लीज शांत हो जाइए। गलती से फिसल गया होगा, आप गुस्सा मत कीजिए ना। लेकिन इसने प्लीज डैड, कूल, शांत हो जाइए। रिलैक्स, रिलैक्स डैड। कोई भी चीज गिरने से चिंता नहीं होती, पर परिवार के सदस्य को भेंट देते हुए कुमकुम नीचे नहीं गिरना चाहिए। गंगा अंकल, ऐसा सोचकर बेवजह की टेंशन क्यों बढ़ाना? हाँ माँ, आप टीका बाद में लगाइएगा, पहले आप वो साड़ी और चूड़ियां दे दीजिए प्लीज। प्लीज डैड, रिलैक्स। नहीं, ये लो, और अब इसे अच्छे से पकड़ना। मौसी जी, कौन सा कलर मिला? ब्लू हासिनी। वाओ, नीला रंग। नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। हाँ तिलोत्तमा सासू माँ, आपकी साड़ी का रंग क्या है? दिखाइए जरा। कौन सा रंग साड़ी का है, लोगों को पता चलना चाहिए ना। ये लो। अच्छा है, अच्छा है। बहन, तुम्हें कौन से रंग की साड़ी मिली है बताओ? माता के समक्ष तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधने वाले की जान तुम ही लेने वाली हो। तुम दिखाओ ना बहन। बहन, रहने दीजिए मेम साहब जी, बाद में दिखाती हूँ। सबने बताया ना नैनी, तुम भी बताओगी तो क्या हो जाएगा। कोई बात नहीं, हर रंग तुम पर जचता है। दिखा दो। बहन क्या सोच रही हो? तुरंत दिखाना चाहिए ना, क्या देख रही हो ऐसे ही? व्हाइट साड़ी, पहले कुमकुम नीचे गिर गया और अब सफेद साड़ी मिली है। मतलब चुप हो जाओ। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने अब तक कुछ कहा ही नहीं है आंटी। गलती से भी कभी ऐसी बातें मत करना। सफेद साड़ी आई है तो कुछ भी बोल के तुम डराओ मत। हासिनी ने जैसा कहा शायद वही सच हो जाए। मतलब सुहागरात का ही टॉपिक है ना दादी? यस। सफेद साड़ी पहनकर, मोंगरे का गजरा लगाकर, दूध के ग्लास के साथ विशाल के कमरे में एंट्री करने वाली है, इस बात का यही तो सबूत है। यही बेटी, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और हो जाए ये कौन चाहेगा जीजा जी? तू चुप कर। ओके ओके, कूल कूल, रिलैक्स।
मैंने नए तरीके से सोचने को कहा था, पर हमें गुमराह कर दे ऐसे बेकार ख्याल मन में बिल्कुल मत लाइए। ओके, बी हैप्पी, लेट्स एंजॉय द फेस्टिवल। हाँ, यस। कितना बुरा होने वाला है माँ। मेरे पति जिन्होंने मेरे माथे पर सिंदूर लगाया, उसे मैं खुद मिटा दूंगी। मैं सुहागन ही मरना चाहती हूँ, पर विधवा बनकर मुझे अपने गांव जाना होगा क्या? क्या है ये सब माँ? आपने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी है? देखिए माँ, देखिए, आपकी आंखों के सामने, आप ही की आंखों के सामने ये मंगलसूत्र साहब जी ने मुझे पहनाया था। आप मेरी शादी की गवाह थी ना माँ, इसलिए दादाजी ने मेरे सर पर अक्षत डाला था। बचपन से होने वाले खतरों से बचाने के लिए मैंने कितनी कोशिशें की है। उसकी वजह से गांव वालों की भी सुनती थी। मेरी जुबान काली है, मैं पनौती हूँ, फिर भी तुमने जान बचाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया है नैनी। दादाजी हमेशा ऐसा कहकर हिम्मत देते थे, पर अब शादी करके मैं शहर जाने वाली पुजारी की पोती ने अपने पति को मार दिया और गांव वापस आ गए, ऐसा कहेंगे सब, या फिर जेल चली जाऊंगी। क्या क्या माँ ये सब सह पाएंगे? दादाजी ये सुनकर जी नहीं पाएंगे। ये सब क्या है माँ? बताइए क्या है ये? ये सब आपको ठीक लग रहा है क्या? बोलिए, ठीक लग रहा है? बताइए। नैनी, फूल लगाकर, चूड़ियां पहनकर, परिवार की सदस्य बनकर तुम अभी यहीं रह रही हो, पर कल पति की जान लेने के बाद यहाँ नहीं रहोगी। ये पाप होने से पहले मेरी जान लेने के लिए मैं विशालाक्षी माँ से कहने आई हूँ। पागल हो तुम नैनी, माँ जान कभी नहीं लेती हैं। अगर जान लेती नहीं तो जान जा रही है, उसे रोक नहीं सकती क्या? बताओ। तुम्हें तो अपने पति की जान लेने की कोशिश करनी होगी ना? तब विशालाक्षी माँ को उन्हें बचाने के लिए कहना। पागल हो तुम, मैं नहीं। साहब जी की जान को खतरा है, इसलिए शादी करके छोड़ के आने के बाद भी मैं उन्हें बचाने के लिए गांव से इतनी दूर यहाँ शहर में आ गई हूँ। कोई कुछ भी बोले, कितना भी दुख दे, फिर भी मैं अपने पति की रक्षा कवच बनकर रहूंगी। इसीलिए नौकर बनकर इस घर में रहूंगी। उनके ऊपर एक मच्छर भी मंडराना नहीं चाहिए सोचकर पलकों पर बिठाकर उनका ख्याल रखती हूँ मैं। और मेरी ही आंखों के सामने
वो भी अपने ही हाथों से। कैसे उनकी जान ले सकती हूँ? जान लोगी। तुम्हें जान लेनी होगी नैनी। बस करो, बस करो। विधि का विधान है, किसी और पर अगर खतरा आ जाए, उसके खिलाफ खड़ी होकर उसे कैसे रोकूं, यही सोचती थी ना तुम? अभी हत्या करने वाली तुम हो। देवी माँ ने जो तुम्हें वरदान दिया है, तुम्हारे मामले में वो जहर है, श्राप बन गया है नैनी। सहो इसे, अब सहो। मेरा वरदान ये मेरा श्राप है क्या? आपने जो मुझे दिया है वो वरदान नहीं, श्राप है क्या माँ? वो कह रही थी माँ, आप मेरे साथ अन्याय करने जा रही है क्या? ऐसी सजा मत दीजिए जो मैं सह ना पाऊं। मैं अपनी जान दांव पर लगाकर जिसे हमेशा बचाने के लिए तैयार रहती थी, उनकी जान मैं खुद लूंगी क्या? भूलिए ना माँ, मुझसे एक बार मुझसे बात करिए माँ। मुझे जो वरदान दिया है वो श्राप है क्या? मैं अपने पति की जान खुद लूंगी क्या? खुद लूंगी क्या? खुद लूंगी क्या?